लोग उनको भी उनके बारे में भी बोलते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो बिहार में दिखते हैं, चुनाव के बाद वो हनीमून माने हॉलीडे पर चले जाते हैं, पैकेज पर चले जाते हैं। तो इसका ये सब का कोई मतलब नहीं होता है। ये प्रक्रिया चल रहा है, वो प्रक्रिया में चुनाव भी हो सकता है, चुनाव ना भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी के जेल जाने नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी जेल गए, इमोशनल लोगों को चिट्ठियाँ लिखी, इमोशनली लोगों के सामने मैसेजेस कराए, और तो क्या हुआ, दिल्ली में 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती 7 में से। तो ये सबसे सातों सीट जीती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। विपक्ष की ओर से लगातार ईडी और सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी। सर, कल लालू यादव और तेजस्वी यादव का नाम चार्जशीट में डाला गया जो ईडी की ओर से पेश किया गया। अब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का जो भी कार्यशैली है अब वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। क्या कहेंगे? देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है और ये इसके प्रक्रिया के तहत जो भी बातें हो रही है, माननीय न्यायालय का मामला है, ईडी का मामला है, सब एक दूसरे से लिंक हैं और इसको आप उस तरह से नहीं देख सकते हैं। एक समय था जब कांग्रेस के शासनकाल था तो विपक्ष इस तरह के आरोप लगाते थे, उस समय कांग्रेस जो सफाई देते थे। आज वही बात हो रही है, जब वो विपक्ष में हैं और इस तरह की बातें हो रही है तो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि देश हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर इंस्टीट्यूशन का अपना महत्व है, हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट है और किसी के बायस्ड होकर काम नहीं करता है। अगर आप सही हैं तो आपको कोई नहीं कुछ कर सकता है। अगर इस तरह की प्रक्रिया होती भी है, कहीं पर ईडी के छापे पड़ते हैं, चाहे किसी केस में अगर आपको कोई आरोपित कर दिया, अगर आप सही हैं तो आप बरी हो जाएंगे, न्यायालय से बरी हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के द्वारा बरी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया है और साक्ष्य हैं तो निश्चित तौर पर आपको सज़ा भुगतनी होगी और आपको कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 0% टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, और इस तरह की प्रक्रिया जो हो रही है पूरी तरह से न्यायिक देख रेख में हो रही है, नियम के अनुसार हो रहा है। और जो इसमें फंसने वाले हैं वो तो कहेंगे ही कि गलत हो रहा है, वो तो जनता का प्ली लेना चाहते हैं, इमोशनल ये लोगों के बीच में जाना चाहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है और आप ही न्याय कीजिए। लेकिन ये सब करने से न्यायिक प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। अगर वो गलत हैं तो उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना ही होगा। आरजेडी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब का मामला है वो पिछले कई बार से सुनवाई होती है, ख़त्म हो जाता है, फिर राजनीति के कारण ही ईडी के द्वारा कोई कागज़ लेकर आगे मामले को बढ़ाया जा रहा है। कोई मामला ख़त्म नहीं होता है। अगर आपको माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया है तो फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। वो मामला है तभी तो उसकी छानबीन हो रही है, उसकी जांच हो रही है, आपसे पूछताछ करने के लिए लोग जाते हैं। और कोई भी सिस्टम काम करता है तो पूरे साक्ष्य पर आधारित काम करता है। जब साक्ष्य सब जुटा लिए जाते हैं तभी जाकर के आपके ऊपर इस तरह के चार्जशीट होते हैं। तो जब ईडी के पास या किसी भी एजेंसी के पास साक्ष्य होंगे उनके खिलाफ तभी जाकर के सप्लीमेंट्री चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया गया। और कोर्ट में कोई ऐसे ही नहीं दाखिल करता है। अब कोर्ट माननीय न्यायालय को वो में फैसला करना है कि वो साक्ष्य जिन्होंने जो ईडी के द्वारा दिया गया है, दाखिल किया गया, वो सही है गलत है, वो हमारा विषय नहीं है और किसी ना ही ये पब्लिक फोरम पर कहने का विषय है। ये विषय पूरी तरह से न्यायिक है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत है। इसको हम लोग कोई भी पब्लिक फोरम पर नहीं कर सकते हैं। अगर साक्ष्य अच्छे होंगे, कंप्लीट होंगे, अगर सही होंगे तो निश्चित तौर पर उनको सज़ा मिलेगी। अगर साक्ष्य में त्रुटियां होगी तो बरी हो जाएंगे, इसमें कहने की क्या बात है। आखिर में एक सवाल है कि आरजेडी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा जांच एजेंसी और भी एक्टिव होकर बिहार में काम करना शुरू कर देगी। अब तो बहुत सारे लोग उनको भी उनके बारे में भी बोलते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो बिहार में दिखते हैं, चुनाव के बाद वो हनीमून माने हॉलीडे पर चले जाते हैं, पैकेज पर चले जाते हैं। तो इसका ये सब का कोई मतलब नहीं होता है। ये प्रक्रिया चल रहा है, वो प्रक्रिया में चुनाव भी हो सकता है, चुनाव ना भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और किसी के जेल जाने नहीं जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केजरीवाल जी जेल गए, इमोशनल लोगों को चिट्ठियाँ लिखी, इमोशनली लोगों के सामने मैसेजेस कराए, और तो क्या हुआ, दिल्ली में 6 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती 7 में से। तो ये सबसे सातों सीट जीती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या है नहीं है। ये प्रक्रिया के तहत उसमें उस प्रक्रिया के समय चुनाव भी हो सकता है।
तो कहे ना कि एक प्ली देने के लिए, जनता का एक थोड़ा सा सहारा लेने के लिए, कि जनता के सामने हम एक ये समझें कि हम निर्गति हैं, हम स्वच्छ हैं, हमारे पर जो आरोप है वो बेबुनियाद है और जनता हमको चुनाव में वोट देगी, ये सब करने के लिए, दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, सबको अधिकार है, जनता के बीच में जाना है, वोट मांगना है, तो अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन जनता सब समझती है ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार में 25वें एनडीए की सरकार बनने जा रही है, पूरे बहुमत से बनने जा रही है, और 25 के बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। एक समय था कि 22 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल सिमट गई थी, उससे भी कम सीट आने जा रहा है। तो इस तरह की अकबकाहट है, और ये अकबकाहट में इस तरह के उन लोग टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बिहार सरकार में मंत्री और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।